अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज ये मैं आपको अपनी बेटी की शर्ट की स्टिच और कटिंग सब बताऊंगी। शर्ट नहीं, ओनली शर्ट नहीं, ड्रेस कंप्लीट। ठीक है, 28 लेंथ पर बना रही हूँ मैं। 7 साल की मेरी बेटी है, तो उसकी ड्रेस ही देखिए। आप लोग सोचेंगे ये मैंने अलग से पीस कट क्यों करके रखा है। तो ये इसलिए मैंने कट कर रखा था क्योंकि जब ये पीस था इसकी शर्ट के ऊपर वाला हिस्सा, तो ये इस तरह से था, बहुत ज़्यादा इसमें डिस्टेंस आ रहा था। तो पहले तो मैंने सोचा कि पिंटेक्स लगा देती हूँ ताकि करीब हो जाएंगी, या चुने लगा देती हूँ करीब हो जाएंगी। लेकिन फिर मुझे आइडिया आया कि नहीं, क्यों ना हम इस पर कॉर्ड कलर करें। तो बेबी कॉर्ड कलर बनाने के लिए मैंने इसको बीच से कट किया और इन दोनों चेरीज़ को इस तरह से थोड़ा सा इस तरह से करीब कर लिया। ठीक है, और अब ये देखिए, ये बैक साइड है पूरा कंप्लीट कट हुआ हुआ। ये मैंने काट लिया था ताकि मुझे इसका मेजरमेंट प्रॉपर तरीके से मिल सके। फिर मैंने ये फ्रंट का इसका नीचे वाला पार्ट रखा। ये छोटे छोटे से आइडियाज़ होते हैं जो आपकी ड्रेस को बहुत खूबसूरत बना लेते हैं। तो मेरे माइंड में ये आइडिया आया तो मैंने यही कर लिया और आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये देखिए, यहाँ से मैं थोड़ा सा ज़्यादा इस वजह से रखा है क्योंकि हमें स्टिचिंग में ये इतना कपड़ा जो है वो अंदर जाता है। तो इसको मैंने इक्वल करके रख लिया और ये देखें बराबर से कट कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसकी ये नेक का निशान लगाऊंगी 2.5, क्योंकि छोटी बच्ची है तो 2.5 पर निशान लगाते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ हम लोग 3, 3.5 इस तरह से होता है, लेकिन ये छोटी है तो मैंने इसके 2.5 पर किया है। और लेंथ में इसकी 3 इंच रख रही हूँ जहाँ पर हमें कोट कॉलर लगाना है। अगर शेरवानी होता तो मैं 2.5 ही रखती, लेकिन ये कोट कलर है तो मैंने 3 रखा है। ये देखिए, इसके बैक की जो कटिंग होगी वो इस तरह से सिर्फ 1/2 इंच होगी बस। ये देखिए, अब मैंने इसके फ्रंट पे इस तरह से कर दिया और यहाँ से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। कोई राउंड शेप नहीं देनी है, स्ट्रेट शेप ही देनी है वी कट में। ठीक है, हो गई इसकी कटिंग। अब ये मैं इसकी सीधे सीधे जो मैं पट्टी ले रही हूँ, ये देखें आप, कम से कम इतनी चौड़ी होनी चाहिए, 3 से 4 इंच चौड़ी होनी चाहिए और बिल्कुल इसकी लेंथ के बराबर होनी चाहिए। ये इससे ज़्यादा हो कम ना हो, थोड़ी सी कम भी चल जाती है लेकिन बहुत ज़्यादा कम ना हो, क्योंकि जब आगे आगे आप इसको देखेंगे कि किस तरह से लग रही है तो ही आपको समझ में आएगा। तो आप मेरी वीडियो को पूरा देखें, पूरे तरीके से देखें, बहुत खूबसूरत ड्रेस बनेगी ये, प्यारी सी छोटी सी। तो ये देखिए, पीछे पलट कर इस तरह से चला जाएगा। ये यहाँ से स्टिच कर ली, थोड़ा थोड़ा सा शॉर्ट करके आपको बताऊँगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है वरना। तो ये मैंने यहाँ से इस तरह से स्टिच कर ली थी। ये देखें, ऊपर से आपको नज़र आ रहा होगा, इसे मैंने ट्रिम कर लिया और यहाँ से ये नेक के पास से भी ट्रिम कर लिया। ये देखिए, अब ये इस तरह से पीछे चला जाएगा सारा। ये देखिए, और ये बहुत ही फिनिशिंग से गुम सिलाई हो गई। पहले हम इसका ऊपर वाला पार्ट तैयार कर रहे हैं, इसको भी हम इसी तरह से करेंगे। इसे भी यहाँ से ट्रिम कर लेंगे और यहाँ से भी। ठीक है, इसकी दोनों साइड से ये रेडी हो गई हैं। आ गया होगा आपको यहाँ तक समझ में। और ये इस तरह से कोट कलर जो होता है वो इस तरह से ये थोड़ा सा टर्न होता है, तो इसलिए अब इन दोनों को ये देखिए यहाँ से पकड़कर और 1 इंच के डिस्टेंस पर मैं यहाँ पर कट दे दूँगी, क्योंकि मुझे जो कॉलर अटैच करना है वो मुझे इतने डिस्टेंस से करना है। ठीक है, ये देखिए निशान नज़र आ रहा है, हम कॉलर यहाँ से अटैच करेंगे। तो अब इनके जो बैक साइड है उसके शोल्डर्स ज्वाइन करेंगे हम, और फिर हम इसकी कॉलर अटैच करेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये बैक साइड है, इस तरह से इसके शोल्डर्स ज्वाइन कर लेंगे अब। और ये देखिए, जो 1/2 इंच का निशान लगाया था उसको भी हमने इस तरह से ट्रिम कर दिया और सेंटर पे कट दे दिया। देखिए, ये ऐसा कोटी स्टाइल भी लग रहा है ना।
आइडियाज़ तो बहुत ही आ जाते हैं। अगर आप करने खड़े हो ना तो फिर माइंड हमारा पता नहीं क्या से क्या काम कर रहा होता है, तो बस जो दिमाग में आता है वो करते चले जाते हैं। और ये इस तरह से अब हम कॉलर का मेजरमेंट करेंगे। अच्छा, इस तरह से देखिए, अक्सर लोग इस तरह से रख कर मेजरमेंट करते हैं। ये देखें इस तरह से, तो याद रखिएगा इस तरह से जो है ना बिल्कुल भी सही से मेजरमेंट नहीं होता। ये तरीका गलत है। इस तरह से हमारे पास देखिए कितना आ रहा था, आई थिंक 11-12 ऐसे ही आ रहा था ना। तो इस तरह से ना रखा करें, इस तरह से आपका मेजरमेंट गलत हो जाता है। मैं आपको मेजरमेंट्स करना भी बता रही हूँ, आगे आप वो भी देखें। देखिए ये बुकरम हमने लिया। अब देखिए मैं आपको मेजरमेंट करना इसका सही से बताऊंगी। इसका जो कट था ना, जो मैंने 1 इंच दूर कट दिया था, वहाँ से उस कट से मैं इसको मेजर करूँगी एक तरफ से उठाकर। और ये देखें, ये है बिल्कुल प्रॉपर और सही तरीका, जिससे आपका कॉलर एक्यूरेट उतना ही आता है जितना आपने मेजर किया है। इस तरह से रखते 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 ये दूसरे साइड पर आके ये देखें यहाँ हो गया 13, और उस वक्त वहाँ कितना हो रहा था 11 और 12 आई थिंक ऐसे ही हो रहा था। तो वो मेजरमेंट सही नहीं था ना, ये मेजरमेंट सही है। 13 का कॉलर हमें बनाना है, तो हम इस पर कोई पेपर बुकरम वगैरह नहीं लगा रहे जो मैंने लिया था। पर फिर मैंने सोचा कि नहीं, बच्ची है, फिर वो उसे एक्चुअली पसंद भी नहीं है। अक्सर बच्चों को यही होता है कि चिप रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो इसलिए फिर मैंने उसको स्किप कर दिया और मैं कपड़े पर ही इसकी कटिंग कर रही हूँ। आप चाहें तो आप बुकरम पर भी कर और फिर से अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट कपड़े पर कर रही हूँ, सॉफ्ट बनता है बहुत। तो देखिए 13 का कॉलर था ना, तो मैं इसने 6.5 पर मार्क किया है, इसलिए कि 6.5 का अगर हम मार्क करते हैं तो डबल करेंगे तो 13 हो जाता है। और हाफ इंच मैंने बढ़ा लिया, इसलिए कि अंदर जब हम स्टिच करते हैं तो कपड़ा अंदर जो होता है उसके लिए हमें हाफ इंच तो एक्स्ट्रा लेना पड़ता है ना, तो मैंने 7 पर कर लिया। ठीक है, इसको अगर खोलेंगे तो 14 हो जाएगा, और इसको हमने फोल्ड किया हुआ है तो 7 है। तो यहाँ से 1 इंच ऊपर करके मैं इसको थोड़ा सा ऐसी ही फिनिशिंग देने के लिए, वरना इस पर बहुत ज़्यादा कटिंग नहीं होती है, बस लाइट सी कटिंग होती है, ये देखें। और यहाँ से हल्की सी कॉर्नर बनाने के लिए कोई कटिंग नहीं होती इस पर ज़्यादा कुछ भी। यहाँ पर सेंटर कट दे दिया मैंने, और यहाँ से भी हल्का सा ट्रिम कर रही हूँ, बस ऐसी शेप देने के लिए। ठीक है, देखिए बहुत हल्का सा ऐसी तिरछा सा शेप देने के लिए कर दिया मैंने, बहुत ज़्यादा नहीं किया है। आपकी मर्ज़ी, आप करना चाहें करें, वरना स्ट्रेट ही रख सकते हैं। ये इस तरह से कॉलर अटैच होगा। अब देखिए आप, अब इस कॉलर की जो दोनों ही साइड्स हैं, ये जहाँ से मैंने हाफ इंच बढ़ाया था उसे हम स्टिच कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर आप टेंशन ना लें, अगर आपका ये कॉलर थोड़ा सा छोटा भी हो जाए या बड़ा हो जाए ना तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप आराम से स्टिच करें, इंजॉय करके करें। गलतियाँ सबसे होती हैं, इंसान है यार, हम लोग तो पैदा ही गलतियाँ करने के लिए हुए हैं ना, तो कोई मसला नहीं है, सब कुछ सेट हो जाता है। ठीक है, और मैं आपको बताऊँ, गलतियाँ होंगी और गलतियों को हम सुधारेंगे तभी तो हम सीखेंगे ना, है ना भाई। तो गलती ये हो जाए कोई टेंशन नहीं है, रिलैक्स हो जाए, उसको सॉल्व करने का सोचा करें कि अब इसको सॉल्व किस तरह से किया जाए। तो अक्सर हो भी जाता है ना, कॉलर छोटे बड़े हो जाते हैं, लेकिन खैर यहाँ पर कोई इशू नहीं होता, और इंशाल्लाह ये बिल्कुल नहीं होगा छोटा बड़ा। तो ये हमें इसको इस तरह से स्टिच कर लेंगे। आप लोग भी बोलेंगे ये बातें बहुत करती हैं भाई, है ना। एक्चुअली ना मुझे समझ में नहीं आ रहा होता कि यार चुप रहकर क्या करूँ, क्या करना है, कुछ तो बोलना ही पड़ेगा ना। ये देखें, इसको यहाँ से हम इस तरह से सीधा कर लेंगे, ये देखें। ठीक है, ये दोनों कॉर्नर्स मैंने इसकी इस तरह से सीधे कर लिए। अब हम इसे आयरन कर लेंगे और ये सेट हो जाएगा। तो अब ये जो इसका सेंटर कट है, ये देखें आप, सेंटर कट, ठीक है, इस तरह से मैंने शर्ट पर भी दिया था, बैक साइड पर। अच्छा, कॉलर लगाने का बेस्ट तरीका यही होता है वैसे कि आप है ना हाफ करके लगाएं, पीछे भी जो कट होता है ना वहाँ से उठाएं और एक तरफ पूरा सी कर जाएं और फिर दूसरी साइड सी कर जाए, तो वो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन मुझे ज़रा सी है आदत, मैं कभी कभी इस तरह करती हूँ, वरना अदरवाइज़ तो मैं पूरा ही लगा देती हूँ। तो
तो ये देखिए मैंने इसका ऊपर से एक पार्ट हटा लिया है, ये निशान लगा दिया मैंने यहाँ पर बैक साइड के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ तक हमें जो है ना वो सिर्फ सिंगल कपड़े पर स्टिच करनी है, सिर्फ सिंगल कॉलर के एक कपड़े पर करनी है, नीचे वाले पर। ये देखिए मैं ऊपर का हटा दिया, ये एक पीस हटा दिया ना मैंने, ठीक है। यहाँ पर मैं सिर्फ इस पर करूँगी। चाहें तो हम दोनों को भी पकड़ के कर सकते हैं, लेकिन फिर वो क्या होता है कि कपड़ा नज़र आ रहा होता है, फोल्डिंग नहीं हुई होती, तो वो गंदा सा लगता है ना, बुरा लगता है। हमें कोशिश करनी चाहिए ना कि हम जितनी भी स्टिच कर रहे हैं बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से करें। फिनिशिंग आती है तो ही कपड़े खूबसूरत लगते हैं, राइट। ये देखिए यहाँ पर ये हो गया। ये क्यों मैंने किया है, ये जब आगे मैं करूँगी तो ये जो ऊपर वाला कपड़ा है ना, इसको मैं टर्न करके और फिर इसके ऊपर स्टिच करूँगी। बहरहाल अभी मैंने इसको पिन अप कर दिया। अब ये जो दूसरा पार्ट है ना बाकी का बचा हुआ, यहाँ मैंने कट लगाया है दोनों पे। ये देखें दोनों पे कट इस वजह से लगा रही हूँ ताकि आराम से घूम जाए। आप लोग भी इस तरह से हल्का हल्का, बहुत हल्का सा कट लगाया करेंगे ना कि आप बहुत ज़्यादा कट लगा दें, ठीक है। ये देखिए ये इस तरह से मुझे पकड़ना है। पहले कॉलर रखा मैंने, ये मेरे कट तक ही आएगा, जो मैंने 1 इंच के बाद वाला कट लगाया था वहाँ तक। उसके बाद ये जो पट्टी थी ना, इसको इसी तरह से इसके ऊपर रख कर मोड़ देंगे, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ जाएगी ये वाली चीज़। जब आप एक दफ़ा करेंगे ना तो आप खुद बोलेंगे अरे वाह ये तो मैजिक हो गया भाई, ये तो एकदम सिलाई गुम हो गई, सारी फिनिशिंग आ गई फ्रंट और बैक दोनों साइड पर। ये देखें डन। इसको यहाँ से निकाला और ये हम इसको पूरा सीधा कर देंगे। ये इसको भी इस तरह से फिंगर से ये देखें सीधा कर लिया, और ये देखें, ठीक है। फ्रंट और बैक दोनों साइड से इसी तरह से अभी दूसरा साइड भी होगा। आप वीडियो को पूरा देखेंगे ना तो आपको पूरी ड्रेस समझ में आ जाएगी। मैं भी आपको इस पर ट्राउज़र की डिज़ाइन भी बताऊंगी, ठीक है। ये देखेंगे ये मैंने इसको यहाँ रखा, ये देख रहे हैं आप कट के बिल्कुल साथ आ रहा है ना ये, और ये इस जॉइंट के पास से इसको पूरे कपड़े को बैक साइड पे दोबारा से ये फोल्ड कर लिया, और यहाँ से इसको पूरा हम सीधा स्टिच कर लेंगे। अच्छा कॉर्नर्स जो है ना वो पक्के किया करें। मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में यही चीज़ कहती हूँ, कॉर्नर्स को लाजमी पक्का किया करें आप लोग, ठीक है। ये देखिए यहाँ से भी ये फिनिशिंग और ये बैक साइड से भी है ना। अब ये जो पीछे वाला जो पार्ट था ना, जो मैंने आपसे कहा था कि मैंने एक को स्टिच किया था और एक को मैंने छोड़ दिया था, अब हम उसे कैसे डन करेंगे आप वो देखें। ये देखें कॉलर पूरा इस तरह से लगेगा। ये देखें ये जितना भी इसका गन कचरा है ना ये सारा अंदर जाएगा, जैसे हम कॉलर में लगाते हैं। ये सब कुछ अंदर किया और इसे हल्का हल्का से इस तरह से टर्न किया अंदर की तरफ, और यहाँ स्टिच कर दी, सिंपल। यकीनन आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताई है। वरना जब मैं कॉर्ड कॉलर सीख रही थी ना तो मुझे इतना मुश्किल लगता था। उफ़ है, वैसे है, ऐसी बात नहीं, ये तो बेबी है ना तो इतना कोई ज़्यादा टफ़ नहीं है, लेकिन कॉर्ड कॉलर मुश्किल है। इंशाल्लाह बनाएंगे, उस पर भी वीडियो बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे, ज़रूर बनाएंगे। ये सबसे आसान सा तरीका मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाएगी तो आगे इंशाल्लाह आप वो भी बना लेंगे, ठीक है। इसको हम इस तरह से देखिए प्रॉपर आयरन कर लेंगे। देखिए मैंने इसको आयरन कर लिया और ये कितना खूबसूरत, कितना फिनिशिंग से हो गया, है ना बहुत आसान। ओके तो अब ये सेंटर लेस जो है ना उससे मैं इन दोनों पार्ट्स को ज्वाइन करूँगी, ठीक है। मैं आपको ये लगाने का तरीका भी बता देती हूँ, सेंटर लेस किस तरह से लगाई जाती है। देखिए इसको मैं यहाँ से सेंटर से ज्वाइन कर देती हूँ। यहाँ से हम पहले स्टिच करेंगे ताकि हमारे ये वाला जो हिस्सा ये ज्वाइंट हो जाए। ये देखिए यहाँ से एक दूसरे के ऊपर ये जो थोड़ा सा रखा हुआ है ना, तो इसे हम यहाँ से स्टिच लगा देते हैं। मैं इसलिए आप लोग को बार बार कहती हूँ कि देखिए वीडियो वो पूरा देखा करें, इसलिए कि जहाँ पर आप लोग स्किप करते हो या आगे बढ़ जाती हो वहीं पर मेन चीज़ निकल जाती है। फिर जो हमें समझना और सीखना होता है ना वो चीज़ हम मिस कर देते हैं। तो थोड़ी देर की वीडियो होती है, अगर आप इंटरेस्टेड हो स्टिचिंग में तो आप करेंगे तो ज़रूर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा वहाँ से,
लेफ़्ट और राइट दोनों साइड हम देख लेते हैं। जो राइट साइड है मतलब लेस की जो बिल्कुल सीधी साइड है उसको हम शर्ट के साथ अटैच करके रखेंगे। ठीक है, ये ऊपर जो नज़र आ रही है ये उल्टी साइड है, तो गौर कीजिएगा। ठीक है, ये लेस की उल्टी साइड है। ये देखें, अभी इसको जब हमने पलटा तो ये सीधी साइड है। अक्सर लोग गलती कर जाते हैं, ये चीज़ लेस उल्टी लग जाती है, तो ये ध्यान रखें। और ये देखें, मतलब एक बूट के डिस्टेंस से कपड़े का भी और ये लेस का भी दोनों को इस तरह से मिलाकर हमने इस पर सिलाई लगा ली। ये देखें, ये अब हम इसको सीधा करेंगे और इस पर हम अपनी शर्ट का जो दूसरा पार्ट है हमारा उसको रखेंगे। ये देखें, सीधा रखा मैंने इस पर, और इसको भी इसी तरह से लेस के ऊपर, जो लेस का दूसरा वाला हिस्सा है ना, ये देखिए, ये यहाँ रखा और बिल्कुल ये जो इसके होल है ना, इनके बराबर बराबर से सिलाई चला देंगे। होल्स के ऊपर नहीं चलानी है, बिल्कुल होल के बराबर से चलानी है। आपकी कटिंग परफेक्ट होनी चाहिए। अगर आपकी कटिंग परफेक्ट है तो कभी ऊंच नीच नहीं होती। ये देखिए, मेरे दोनों पार्ट्स बराबर से आ रहे हैं क्योंकि मेरी कटिंग परफेक्ट है। अगर हमारी कटिंग गलत होगी तो फिर यहाँ से वहाँ हो जाता है कि नीचे का पार्ट कहीं और जा रहा है तो ऊपर का कहीं और जा रहा है, फिर बस खोलते ही रहो, ये होता है और कुछ नहीं होता। ये देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा आ गया था मेरे पास लेस का, सेंटर में आपको नज़र आ रहा होगा। ये तो बिल्कुल परफेक्ट है यहाँ से, ये देखिए ये हिस्सा। ठीक है, इस तरह से भी हो जाता है। तो मैं इसको दोबारा से स्टिच करूँगी और लेस के बिल्कुल कॉर्नर पर ही जो होल है ना, यहाँ पर इसके बिल्कुल बराबर से चलाऊँगी, क्योंकि ये थोड़ा सा ना मेरी मशीन खिसक गई थी यहाँ से, तो थोड़ा सा दूर हो गया था। मैं दोबारा से इसको चला के सही करूँगी। ये देखें, तो अब हो गया ये बिल्कुल ठीक। यहाँ पर आप चाहें बटन लगा लें, मैंने हुक लगा दिया था यहाँ पर। ठीक है, तो मुझे बहुत ज़्यादा फैंसी सा लग रहा था, तो मैंने कहा नहीं बस ठीक, यहाँ पर एक हुक लगा देते हैं। और मैंने इसके नीचे एक और वाइट लेस भी लगा दी थी थोड़ी सी और, तो खैर वो था डिज़ाइन कोट कॉलर का। चलें, तो अब ट्राउज़र की बारी आ जाती है। ज़ाहिर है मैंने कंप्लीट शर्ट स्टिच करने का तो नहीं दिखाया, वरना तो 2-3 घंटे की वीडियो बन जाती। तो मेरा मेन मकसद था कॉट कॉलर, सेंटर लेस लगाना, ये चीज़ बताना। और अब आ जाते हैं ट्राउज़र की खूबसूरत सी डिज़ाइन पर, जो मुझे बहुत ही प्यारी लगी और मेरी बेटी को भी बहुत पसंद आई। ये देखें, वहाँ मैंने पाइंचे पर सेंटर में कट लगा लिया है और यहाँ मैंने बुकरम ले लिया है 2 इंच चौड़ा। अच्छा, एक तरफ से ना ये मैंने ज़्यादा ले लिया, पर ज़्यादा नहीं लेना, मैं इसकी भी ट्रिमिंग करूँगी, आपको बताऊँगी। ये देखिए, मैंने 2x2 का ये निशान लगा लिया था। तो बुकरम को डबल फोल्ड कर कर, ये देखिए, इसको जब मैंने कट किया है तो ये ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा चौड़ा चौड़ा लग रहा है ना, चौड़ा। तो मैंने क्या किया, 1/2 इंच और इसको कम कर दिया। ठीक है, लेंथ में से इसको मैंने ये कम कर दिया। तो अब इसकी शेप आई है परफेक्ट, मतलब 1.5 और 2 का हमें निशान लगाना है। ये कॉमन से वो हैगा, शेप कोई इतना इशू नहीं है, आप कट कर सकते हैं। यार मैं जो है ना बिल्कुल वो उस तरह से नहीं बताती कि इतना इतना इंचेस होना चाहिए, तो इतना इंचेस, तो आप अपने आइडिया से भी कर सकते हैं यार। तो अब हम क्या करेंगे कि अच्छा, मैंने पाइंचों बस जो लेंथ ली थी ना ट्राउज़र की, वहाँ से मैंने पाइंचों की टर्निंग की एक्स्ट्रा नहीं ली थी। ठीक है, ये मैंने इसकी टर्निंग के लिए एक्स्ट्रा से फैब्रिक लिया है। इस डिज़ाइन के लिए टर्निंग के लिए आपको एक्स्ट्रा से फैब्रिक लेना पड़ेगा, ट्राउज़र में ही मेजरमेंट नहीं करना है। अगर आप लोगों को सिंपल कटिंग देखनी है, ट्राउज़र कटिंग, शर्ट कटिंग, जो भी देखनी है, तो आप लोगों को ज़ाहिर सी बात है कि मेरे लिंक पर जाना पड़ेगा, आइडियाज़ बाय समीना को सर्च करना पड़ेगा और वहाँ से देखनी पड़ेगी मेरी कुछ वीडियोज़ जो मैंने अपलोड की हैं। आप लोग जाएँ, सर्च करें, वहाँ पर ढूँढें, वहाँ पर बहुत सारे डिज़ाइंस भी हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी है। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेंगे तो मैं जो भी बनाती रहूँगी आप लोग के पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर देखें इस चीज़ को। ठीक है, ये देखिए, वो मैंने आयरन कर लिया था और हाफ इंच के डिस्टेंस पे कटिंग कर ली थी, जो कि ये देखिए इस तरह से मैं रखूँगी इसके सेंटर पर। और मैंने कुछ तिकोन पीसेस भी लिए थे
और ये जो पट्टी मैंने ली थी एक्स्ट्रा, इसको मैंने डबल फोल्ड किया। और अच्छा ये देखिए, यहाँ हम क्या गलती करते हैं, एक इस तरह से बस रखते हैं और सिलाई लगाते थे। नीचे जो पार्ट हमने रखा है जिसकी हमें डिज़ाइनिंग करनी है, उसका देख रहे हैं 1/2 इंच जो हिस्सा है वो खुला हुआ है, ये गलत किया हमने। ठीक है, तो अब यहाँ से खोलेंगे हम। अक्सर ये चीज़ होती है, तो जो 1/2 इंच, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि ये गलत क्यों हुआ है। ये देखें, ये गलत इसलिए हुआ है कि ये जो हिस्सा था इसको तो हमें अंदर फोल्ड करना था, जो कि हमने नहीं किया था। ठीक है, जल्दबाजी में ये गलती ना कीजिएगा जो मैंने की थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊं कि ये गलती हो जाती है। और यही चीज़ हमें ये इस हिस्से से भी इसको अंदर पहले फोल्ड कर लेना है और उसके बाद इसको स्टिच करेंगे। आप इसकी 1 बाय 1 मेथड देखिएगा कि ये डिज़ाइन मैं कैसे बना रही हूँ। जब बार बार मेरे बेटे की रोने की आवाज़ें आती हैं, आप लोग इस चीज़ से भी डिस्टर्ब हो रहे होंगे। एक्चुअली उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो इसलिए वो ज़्यादा तंग कर रहा है। तो खैर, बच्चे तो करते ही हैं ना। देखिए, अब ये जो पट्टी है ना, इसकी जो हमने सीधी सीधी जॉइन की थी, इसको हम बैक साइड पर पहले स्टिच कर लेंगे। उस हिस्से को छोड़ दें जो हमें डिज़ाइनिंग करनी है, वो बेचारा अभी फ़िलहाल इसी तरह से रहेगा। इसको हम यहाँ से बंद कर लेते हैं। अच्छा, मैंने अक्सर लोगों की वीडियोस देखी हैं, बहुत ही खामोशी में काम कर रहे होते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझसे इतना खामोश नहीं रहा जाता। तो कहीं मैं फ़ालतू बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल रही हूँ। ये देखें, वो तो मैंने स्टिच करके बंद कर लिया था। और अब ये जो ट्रायंगल शेप थी ना, इसके मतलब डबल कपड़ा, दो कपड़ों को उठाया है मैंने और इस तरह से 2 साइडों से सिलाई लगा लिया। अब आप बोलेंगे ट्रायंगल शेप्स मैंने क्यों काटी हैं। ये देखिए, 2 पीसेज उठाए हैं मैंने, डबल हुए हैं, ठीक है। और इनको इस तरह से 2 साइडों से स्टिच कर लिया, 1 बूट के डिस्टेंस से। अब मैं इसे सीधा कर लूँगी। बच्चों के ट्राउज़र्स के लिए तो बहुत ही प्यारी डिज़ाइन है ये देखिए, ठीक है। अब हम इसको इस तरह से सीधा करेंगे। अब इसकी बारी आई है, इसको अब हम इस तरह से रखेंगे, ठीक है। आयरन से ही जितना भी कपड़ा हमने इसको ये अंदर की तरफ फोल्डिंग दी थी ना, यहाँ से पक्का कर लें। और इसको हम इस तरह से फोल्डिंग दिए जाएंगे और सिलाई करेंगे। बस स्टॉप, यहाँ रोकी हमने। और ये जो हमने ट्रायंगल बनाया था, इसको भी सीधा कर लेते हैं। ये हैं इसके 2 कान, ठीक है। तो यहाँ पर आप चाहें तो वाइट कपड़ा भी ऐड कर सकते हैं, छोटे से इसके आगे लगा सकते हैं डबल करके, लेकिन मैंने सिंगल ही किया है। ये देखिए, यहाँ से इस तरह से ये है ना खूबसूरत से कान। तो ये इसके अंदर इस तरह से इन करना है, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा बड़े लगें तो आप काट के छोटा भी कर सकते हैं। मुझे थोड़े से लग रहे हैं बड़े, तो मैं इनको हल्का सा ट्रिम कर दूंगी, क्योंकि अंदर अगर बहुत ज़्यादा डालेंगे तो फिर वो मोटा मोटा सा अजीब सा हो जाता है ना। तो मैंने इसको ट्रिम कर दिया है। और अब देखें, इसकी एक साइड से पकड़कर दूसरी साइड तक मैं इस तरह से चुने बना रही हूँ हाथों से। और ये इस तरह से यहाँ पर रखेंगे। और ओके फ्रेंड्स, ये देखें, यहाँ पर अब हम इस स्टिच को कंटिन्यू करेंगे। इसी तरह से 1/2 इंच का डिस्टेंस देकर इसके दूसरे कान को भी यहीं पर इस तरह से हम जोड़ लेंगे। ओके, ये भी यहाँ पर इस तरह से रखा हमने। और ये देखिए, ठीक है। ये पूरी स्टिच इसी तरह से कंटिन्यू हो जाएगी। इसको बिल्कुल यहाँ नीचे तक लाकर और यहाँ पर हमने पक्का कर लिया, ये निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर ये आप बहुत छोटे बच्चों के लिए ट्राउज़र पे बनाना चाह रहे हैं, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, कुछ मंथ्स के लिए, तो आप इसी शेप को छोटा कर दें, ठीक है ना। अब ये ब्लैक पर्ल्स हैं मेरे पास, ब्लैक मोती, तो ये मैं इसकी आइज़ बनाऊंगी। इस तरह से 2 आइज़ बना दूंगी, ठीक है। ये देखें, तो ये बना दी मैंने इसकी आइज़। और ये जो इसके एयर्स है ना, यहाँ पर मैंने एक टाँका लगा लिया। ऊपर से नज़र नहीं आ रहा, आप टाँका देखें, ऊपर से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन नीचे से लगाया है मैंने। तो बिल्कुल इसी तरह से फिनिशिंग से हमें काम करना है।
तो ये हो गया इसका एक पाइंचा, और ये मैं आपको बंद करके दिखाऊंगी। थोड़ा सा बंद करी हूँ, बाकी तो खैर मैं बाद में सीलूँगी, लेकिन आप लोगों को फ़िलहाल ये चीज़ दिखानी थी मेन, तो वो मैंने आप लोगों को समझा दी है कैसे बनेगी। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ समझ में ज़रूर आई होगी और पसंद भी आया होगा। तो अगर पसंद आया हो और समझ में आ गया हो तो मुझे कमेंट कर दिया करें। आप मुझे कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा ना कि जी बिल्कुल समझ में आ गया या नहीं आया। और बनाएं, और मुझे अगर पिक्चर सेंड कर सकते हैं तो पिक्चर भी सेंड करें। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है ना, हसीन। आप तो ये हैंड पे भी कर सकते हैं, स्लीव्स पे भी कर सकते हैं यार। नेक्स्ट टाइम बच्चों के स्लीव्स पे भी बनाएंगे। तो ये था हमारा डिज़ाइन, ठीक है। मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।